नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 7 दिसंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल का आरंभ हुआ था। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और तप बेहद ही लाभकारी सिद्ध होता है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही इसकी व्रत कथा सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसकी व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनसे मनुष्यों का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, जिस कारण वे स्वयं भी दुखी व अति भावुक हो गए। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, क्या हुआ? आप बड़े दुखी हैं। अपने प्रभु की बात सुनकर देवर्षि बोले, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। नारद जी की बात सुनकर भगवान हरि बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहता है तो उसे श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। अर्थात संसार का जो कोई व्यक्ति इस जीवन चरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि हे देवर्षि, श्री सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख तो स्कंद पुराण में भी मिलता है, और जिन जिन महापुरुषों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है या उनकी कथा सुनी है, उनका नाम इस स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा में जुड़ता गया है, जो कि निम्नलिखित व्यक्ति हैं: राजा उल्कामुख, राजा तुड़कध्वज, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी और गोपगणों आदि हैं। अपने प्रभु विष्णु की बात सुनकर नारद जी को समझ आया और उन्होंने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर होकर अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।